नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बांके बिहारी की नगरी, मानवता, धर्म, संस्कृति की धरोहर, मथुरा नगरी वृंदावन के महान संत महंत नाभाधीश पीठाधीश महाराज सुदामा कुटीर के उन परम पूज्य संत महाराज के, जो ग्वालियर के सुरेंद्र गोस्वामी के नवनिर्मित भवन के गृह प्रवेश पर पुरानी छावनी ग्वालियर आए, जहां पर सभी बांके बिहारी सुदामा कुटिया प्रेमी भक्तों ने श्रीमद जगत गुरु नाभा द्वाराचार्य श्री सुतीष्ण देवाचार्य जी महाराज का पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन किया। दोस्तों, नाभाधीश महाराज का अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना की ओर से एडवोकेट अनुपमा दंडोतिया, रवि दंडोतिया, खालिद खान, निक्की खान, पूजा गुप्ता के साथ राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, अशोक शर्मा, सुरेंद्र गोस्वामी ने भी स्वागत किया। दोस्तों, ARD न्यूज परिवार ने नाभाधीश पीठ के श्रीमद जगत गुरु नाभा द्वाराचार्य श्री सुतीष्ण देवाचार्य जी महाराज सुदामा कुटी वृंदावन धाम से जनहित और मानव उत्थान पर चर्चा की। पेश ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज के स्पेशल बुलेटिन धार्मिक यात्रा में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसे संत महंत को जिनको लेकर भारत ही नहीं विदेशों में भी लगातार उनके सनातन और उनके सानिध्य की चर्चाएं होती रहती हैं। तो हमारे साथ में नाभा पीठाधीश महंत सुलक्षण दास महाराज, जो अभी अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और जो खास करके हमारे सुरेंद्र गोस्वामी जी हैं जो उनके गुरु हैं, और उन्हीं के सानिध्य में आज ग्वालियर आए हुए हैं, और हम भी उन मिलने का सौभाग्य सुरेंद्र जी के द्वारा ही मिला है। तो पहले आप बताइए महाराज जी का थोड़ा परिचय कि महाराज जी विश्वविख्यात हैं और वृंदावन में स्थित सुदामा कुटी, वहाँ नाभा पीठाधीश्वर है, और उस के वहाँ पर महाराज जी सुदामा कुटी के महंत भी हैं, और इनका जो एक आंदोलन है वो सनातन धर्म की रक्षा करना है। और मेरे ऊपर तो बहुत आशीर्वाद रहता ही है। आशीर्वाद में मैंने हमेशा कहता रहता हूँ कि उसमें कंजूसी मत करना। तो महाराज जी, आप कंजूसी तो करते नहीं मेरे प्रति, तो बराबर मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आश्रम में गई थी भेंट करने के लिए। बड़ा सौभाग्य का विषय था कि भारत का प्रथम नागरिक महाराज जी के आश्रम में गया, सुदामा कुटी में, और आशीर्वाद भी लिया महाराज जी से। तो आपने देखा कि ये थे सुरेंद्र गोस्वामी जी, पीठाधीश महाराज के शिष्य। तो अब महाराज जी से ही पूछते हैं कि उनकी कृपा भारतवासियों पे, खास करके जो उनके शिष्य यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं, उन पर कैसे रहेगी, और क्या गुरु मंत्र देंगे सनातन धर्म के लिए, क्योंकि आज सनातन को बचाने की बहुत ही जरूरत है। और महाराज जी भी इसी के लिए साथ हैं। महाराज जी, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आप भक्तों से क्या कहना चाहें, क्योंकि आपने जो संकल्प लिया है उसको मंत्र के रूप में आप जनता को। सबसे अच्छी बात यह है कि शुभ अवसर पर आप सब पधारे हैं, और सत्य को दिखाने के लिए आप साहस कर रहे हैं, बड़ी बात है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मानवाधिकार, अधिकार 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 जो शब्द है, सब चाहते हैं मेरा अधिकार मिले, मेरा अधिकार मिले, लेकिन अधिकार से पहले कर्तव्य की भावना आती है। अगर कर्तव्य का बोध हो जाए कि हमारा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, जीव मात्र के प्रति, तो एहसास व्यक्ति को होता है कि अगर मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा ने इस मनुष्य चोला दे के भेजा है संसार में, तो कुछ करने के लिए भेजा। इस पृथ्वी पे पशु पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं, कीट पतंग सब कुछ है, लेकिन मनुष्य इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कृति है। ब्रह्मा जी के सृष्टि में वरदान है। उस वरदान को पा करके हम
लाभ से वंचित हो जाएं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही होगा। जीवन में अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन देश के लिए जो जिएगा, समाज के लिए जो जिएगा, उसके लिए जो कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ रहा है, सपोर्ट करने के लिए, वास्तव में जीवन का फल उसी को प्राप्त होगा। जहाँ स्वार्थ की बात आती है, वहाँ परमार्थ कोसों दूर छूट जाता है। परमार्थ पे वही चल सकता है जो स्वार्थ का स्पर्श ना करे। और लोभ एक ऐसी वस्तु है कि बड़े बड़ों का मन टिक जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक पथ पे चलता है, जो महापुरुष की छत्र छाया में रहता है, जो माता पिता का आशीर्वाद छत्र छाया में रहता है, वो भगवान की कृपा से लोभ से वो बच जाता है। सत्संग एक किसी वस्तु है, सत्संग, सत्य का संग, जहाँ देश की चर्चा हो, समाज की चर्चा हो, भक्त और भगवान की चर्चा हो, उसको सत्संग कहते हैं। जहाँ राजनीति न हो, देश का तरक्की किसमें है, देश के हित किसमें है, हमारा व्यक्तिगत हित इसमें नहीं आगे आता है, क्योंकि देश से ही तो हम हैं। हमसे देश नहीं है, देश से हम हैं। पूरी भारत राष्ट्र जब भी अखंड भारत देश बनेगा कि देश प्रेम की भावना जन जन के हृदय में हो, अपने कर्तव्य का बोध हो, और समाज के प्रति हम क्या त्याग कर सकते हैं, उसको आगे लेकर हम कैसे चलेंगे, इसका बोध जरूर होना चाहिए। बोध जब ही होगा जो अपने अहंकार को छोड़ेगा व्यक्ति। 4 अक्षर व्यक्ति पढ़ लेता है, थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, किसी को कोई देखता ही नहीं, ना कोई उसके दृष्टि में कोई बड़ा नहीं है, उसकी दृष्टि में कोई महापुरुष नहीं है, तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस सब को साथ में लेकर चले, छोटों को भी बड़ों को भी, वही आगे बढ़ सकता है। और सत्य एक ऐसा वस्तु है, सत्य कुछ दिन पहले एक पूरा विश्व में चर्चा चला था कि सत्य के ऊपर, उसमें बड़े बड़े धरसाई हो गए थे, बड़े बड़े धरसाई हो गए कि सत्य का दिखाने के साहस सब में नहीं होता। जो सत्य पे चलता है वही सत्य को दिखा सकता है। जो स्वयं अंधकार में भटका हुआ है, उजाला क्या दिखा सकता है? क्योंकि जो स्वार्थ की संकीर्ण जो राजनीति होती है, उसे जीव को ऊपर उठना ही पड़ता है। महाराज जी, आप सनातन धर्म को लेकर विशेष चर्चित हैं और सनातन धर्म के लिए आप पहल भी कर रहे हैं। अभी राष्ट्रपति जो देश की प्रथम नागरिक हैं वो आई थी, तो उनसे आपने क्या भारत की संस्कृति, क्योंकि भारत में विघटन की राजनीति 78 साल बाद लगातार रही है, और आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, आज सनातन की और धर्म की और मानवता की जरूरत है। वही में जो संकीर्ण जो राजनीति है ना, वो देश के लिए खतरनाक होती है। आज देश का सौभाग्य है ऐसे शीर्ष पद पर जो महापुरुष आए हैं। कुछ साल पहले हम आप इकट्ठे तक नहीं हो सकते थे, बहुत दिक्कत सनातन के ऊपर और देशभक्ति के ऊपर, लेकिन आज स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि जो भारत की जो डंका इसमें जो वर्ड में, देखिए किसी वस्तु को नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव। हम जिस चश्मा के से देखेंगे उसी दृष्टि से दिखाई देगा। तो हम उस विषय में सोचे कि देश का हित किसमें है, और वही सनातन व्यक्ति पे चल सकता है जो देश के हित पहले सोचेगा। जाति, अच्छा, जनता से बिरादरी, आप जो भक्त हैं आपके, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहूँगा कि जाति बिरादरी में न बटे, मानो मानो सब एक है, सबके रंग में वही ब्लड है, वही खून है। जो देशभक्त तो मेरा है, और जीव के प्रति दया करे। जो समरसता भारत की जो रीढ़ है उसको कदापि न छोड़े, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः को जो नारा है सनातन ने ही दिया,
कोई दूसरी जगह से नहीं आए। सब निरोगी हों, सब सुंदर हों, सब स्वस्थ हों, ये सनातन की एक उद्घोष है, डिमडिम घोष है। जब तक हम उसको अक्षर से पालन नहीं करेंगे, हम सत से दूर रहेंगे। अच्छा महाराज जी, एक चोर पूछते हैं चलते चलते कि जो लोग हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, देवी देवताओं को अवज्ञा करते हैं, गाली देते, जलील करते हैं, और हिंदुओं के जो चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी है, उनको अपमानित जलील करते हैं, तो उनके लिए भारत सरकार से क्या कहना चाहें? क्योंकि जब से राष्ट्रपति आपके पास आई हैं और आपके सानिध्य में चर्चा की है, तब से ये विषय हर जनमानस के। देखिए, जब तक न्यायपालिका सशक्त नहीं होगी, बहुत सी कमी न्यायपालिका में है। बड़े बड़े अपराध कर लो, 10-20 साल जेल में रहो, फिर छूट जाओ। बड़े बड़े घोटाला कर लो, 10-20 साल जेल में रहो। मतलब धीमी न्यायपालिका है। जब तक न्यायपालिका और शिक्षा दो सक्रियता और सक्रिय तो है, लेकिन और सक्रियता की आवश्यकता है। लाखों अरबों करोड़ों केस पड़ा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। कोई व्यक्ति कहता है कि हमको तुरंत सुनवाई करो, उसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत आग्रह कर लेता है, मत स्वीकार कर लेता है, तुरंत उसको जजमेंट भी सुना देता है। तो इस सब कुछ बारीकी जो रेखा है ना, जब तक न्यायपालिका, और ऐसा नहीं कि न्यायपालिका से चूक नहीं होती, अगर मानव शरीर में है तो चूक किसी से भी हो सकती है। वो चूक को हम स्वीकार करते हुए उसमें और गहराई से उसके सोचें कि न्याय सबके लिए एक ही हो। जो और लोग हैं उसके लिए न्याय कुछ और है, हिंदू के लिए कुछ न्याय और है। ये कैसा न्याय की व्यवस्था है? एक देश एक विधान नहीं, एक विधान एक न्याय होना चाहिए, एक देश एक न्याय होना चाहिए। जब तक एक आंख से दोनों सही नहीं देखेंगे तो आज की तारीख में बात नहीं, संकीर्ण की राजनीति चलती रहेगी। मैं आपको बधाई देता हूँ, आप सब आए हैं। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के बी.एन. गवई हैं, उन्होंने ये कहा था कि यदि भगवान की मूर्ति आपको स्थापित करना है तो भगवान ही का आके कराएं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि आपने कोर्ट का मामला छेड़ दिया है। देखिए, मैं न्यायपालिका के ऊपर आक्षेप नहीं करता हूँ, लेकिन जो सत्य वो सत्य रहता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म प्रधान विश्वर राखा, जो जस करे सो तस्फल चाखा। भगवान ने हमने कर्म करने के लिए भेजा है। कहते हैं कि सब भगवान ही करे तो हम आप क्या करेंगे? भगवान तो विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, अपना अपराध दिया है। तो हम तो ऐसा शीर्ष पद पर रहते हुए नहीं कर सकते ना, भगवान सब कर लेंगे। यानी हम अपने दायित्व से बच रहे हैं। जब तक दायित्व को सही तरह बोध नहीं होगा, हम न्याय कैसे किस तरह से सही दिशा में चला सकते हैं? चूक उनसे जरूर हुई है, चूक सो उनको सोते ही पता होगा, चूक हमसे हुई, क्योंकि हृदय में सबके राम जी ही विराजमान है। वो चूक सो अपने समझ ले तो सब ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा, ये महाराज जी थे और उन्होंने बड़े ही सटीक भाव से, चाहे न्यायालय हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे लोकतंत्र व्यवस्था हो, सभी पे प्रकाश डाला है। और इसी के चलते चलते महाराज जी से दो शब्द और लेते हैं, क्योंकि अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन लगातार सामान्य वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज की माँ बहनों को जो अवज्ञा की जाती है, गाली दी जाती है, अपमानित किया जाता है, इसके लिए कठोर कानून बनाने की मांग कर रहा है। और वल्लभ भाई सरदार पटेल की जो जयंती थी 31 तारीख को, उस दिन इसका संकल्प लिया। तो इस पे महाराज जी आपका क्या कहना है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा कहा, क्योंकि जो लौह पुरुष है वही हो सकता है जो लौह निर्णय ले। जिन्होंने 523 या 65 जो रियासत उन्होंने एक किया, तो सरलता से नहीं हुआ, ताकत के इस्तेमाल हुआ, इच्छा शक्ति को कठोर निर्णय लिया गया। जब एक सब राष्ट्र के नीचे सब आए, इसी तरह से जो न्याय के लिए कठोर बनना ही पड़ता है। हम आग्रह करूंगा, जो देश के जो कर्णधार है, वो जो भी कमियां हैं उसको दूर करें और प्रगति के पथ पे देश आगे बढ़े। मेरी शुभकामना है। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।